हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल की अगर बारे में बात करता हूँ तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर चार लोगों को इंक्लूड करते हैं। पहला प्रोटिस्ट, दूसरा फंजाई, तीसरा प्लांट, चौथा एनिमल्स। क्लियर है। अब अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करता हूँ तो यूकैरियोटिक सेल की कुछ खास बातें जो हमें ध्यान रखना है। पहला, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर है। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर है। और मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करता हूँ तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कई सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होने की वजह से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो ये सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कई सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं, कई सारे कमरे बन जाते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। और कंपार्टमेंटलाइजेशन किसकी वजह से होता है भाई? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होने की वजह से होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल हैज कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव ऑर्गन एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। क्लियर है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे सीलिया एंड फ्लैजेला, एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं। ठीक है। पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर चार लोगों को शामिल किया गया है। और इन चारों यूकैरियोटिक सेल के अंदर कई सारे अंतर पाए जाते हैं जो हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। जैसे अगर मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात करता हूँ तो इन दोनों में ही कई सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं प्लांट सेल के बारे में बात करता हूँ तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्यूल जो है वो लगभग सभी प्लांट में नहीं पाया जाता। कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, उनमें पाया जाता है। क्लियर। बट एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे सेंट्यूल पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो चार लोगों को शामिल किया गया, बट सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते, इनमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, कई सारे अंतर पाए जाते हैं। और यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका यूकैरियोटिक सेल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।